दोस्तों, समंदर की गहराइयों में एक ऐसा खेल चल रहा है जिसकी खबर शायद दुनिया को नहीं है, लेकिन जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। क्या आपको पता है कि जब भी भारत अपनी किसी घातक मिसाइल का टेस्ट करने के लिए बंगाल की खाड़ी में उतरता है तो चीन अपना सबसे खतरनाक जासूसी जहाज वहां भेज देता है। उसका मकसद साफ होता है, भारत की मिसाइल की फ्रीक्वेंसी चुराना, उसका डेटा इकट्ठा करना और भारत की ताकत का अंदाजा लगाना। लेकिन कल देर रात भारत ने एक ऐसी चाल चली कि चीन का जासूसी जहाज बस समंदर की लहरें गिनता रह गया और भारत ने अपना काम कर दिया। जी हाँ, ओडिशा के तट से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। भारत ने अपनी सबसे खतरनाक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण कर लिया है। इस टेस्ट को लेकर पहले कई बार तारीखें बदली गईं, एरिया वार्निंग दी गई और कैंसिल की गई, जिससे चीन को लगा कि शायद भारत डर गया है या टेस्ट नहीं करेगा। लेकिन यह भारत की एक सोची समझी रणनीति थी। आज के वीडियो में हम इसी कैट एंड माउस गेम का पूरा सच आपको बताएंगे, जिसमें चूहे और बिल्ली का खेल चल रहा था। तो आखिर अब भारत ने चीन को चूहे और बिल्ली के खेल में हराकर कौन सा मिसाइल सफल टेस्ट कर लिया है? क्या यह के 4 थी या उससे भी खतरनाक के 5 या के 6? और कैसे भारत ने चीन की आंखों में धूल झोंककर अपनी परमाणु पनडुब्बी की ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है? लेकिन इससे पहले अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों और नौसेना की इस स्मार्ट रणनीति पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में जिसको कल देर रात टेस्ट किया गया था। भारत का यह टेस्ट काफी दिलचस्प रहा है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से कई बार एरिया वार्निंग दी गई और उसके बाद उसे कैंसिल किया गया था। कई जगहों पर और खास तौर पर चीनी मीडिया में यह माना जा रहा था कि भारत केवल चाइनीज स्पाई शिप के साथ मैसअप कर रहा है, उन्हें कंफ्यूज कर रहा है और असल में यहाँ पर किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं होने वाला है। चीन का जासूसी जहाज युआनवांग हिंद महासागर में डेरा डाले हुए था, इंतजार कर रहा था कि कब भारत मिसाइल दागे और कब वो उसका डेटा चुराए। लेकिन भारत ने कल देर रात जब चीन का ध्यान थोड़ा भटका, ओडिशा के तट से एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को टेस्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा है। शुरुआत में DRDO की तरफ से जब भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की जाती थी तो उसको लेकर एक प्रॉपर प्रेस रिलीज जारी की जाती थी, फोटो और वीडियो दिखाए जाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से जब भी DRDO की तरफ से कोई भी स्ट्रेटेजिक मिसाइल टेस्ट की जाती है तो इन टेस्ट को लेकर किसी भी तरीके की प्रॉपर प्रेस रिलीज नहीं आती है। ये खामोशी 2 बातें बताती है। पहली यह कि अब भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर काफी आश्वस्त है और उसे दुनिया से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और दूसरी यह कि हम अपनी क्षमताओं को दुश्मन से छिपा कर रखना चाहते हैं। अगर इस स्पेसिफिक टेस्ट की बात की जाए तो यह एक K सीरीज की मिसाइल थी। K सीरीज का मतलब है कलाम सीरीज, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर है। इन मिसाइलों को आप जमीन पर खड़े साइलोस में नहीं देख सकते क्योंकि यह मिसाइल सिस्टम्स विशेष रूप से भारत की न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के लिए बनाई गई हैं। यानी यह वो मिसाइलें हैं जो पानी के नीचे से निकलती हैं और दुश्मन के देश में जाकर तबाही मचाती हैं। इस समय भारत के पास 4 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं जिनको देश में ही बनाया गया है। इनमें से 2 सबमरीन्स INS अरिहंत और INS अरिगात पहले से ही भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी हैं और समंदर में गश्त लगा रही हैं। तीसरी सबमरीन को लेकर प्लान किया जा रहा है कि जल्द ही इसको भी शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा भारत एक और बड़ी छलांग लगाने वाला है, S5 क्लास की सबमरीन्स। इन पर काम शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि यह सबमरीन्स अरिहंत क्लास से लगभग दुगने डिस्प्लेसमेंट के साथ आएंगी और इनकी फायर पावर भी दुगनी होगी। अब जरा मिसाइलों के गणित को समझते हैं। इन सब मरीन्स के लिए भारत 2 तरह की मिसाइलें बना रहा है। पहली है कि 15 सागरिका। इसकी रेंज 750 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक है। आप कह सकते हैं कि यह मिसाइल सिस्टम काफी हद तक पाकिस्तान सेंट्रिक है। एक अरिहंत क्लास सबमरीन बारह के 15 मिसाइलें ले जा सकती हैं, लेकिन असली गेम चेंजर है दूसरी मिसाइल के 4। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है। यह मिसाइल सीधे तौर पर
चीन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बंगाल की खाड़ी में बैठी हमारी पनडुब्बी इस मिसाइल से बीजिंग तक निशाना लगा सकती है। समस्या यह थी कि अरिहंत क्लास सबमरीन पर केवल 4 ही के 4 मिसाइलें आ सकती, जो किसी बड़े युद्ध के लिए काफी नहीं है। इसीलिए भारत ने अपनी सबमरीन्स को अपग्रेड किया है। S-4 क्लास की सबमरीन्स अब 8 के 4 मिसाइलें ले जा सकती हैं, यानी भारत की मार क्षमता सीधे दुगनी हो गई है। और अगर के 15 की बात करें तो यह पनडुब्बी 24 मिसाइलें ले जा सकती है। यह एक ऐसा फ्लोटिंग आर्मरी है जिससे चीन खौफ खाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कल रात कौन सी मिसाइल दागी गई? इस टेस्ट को लेकर जारी की गई एरिया वार्निंग लगभग 3500 किलोमीटर की थी। अगर आप इसको मिसाइल के टेम्पलेट में डालने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि यह K4 बैलिस्टिक मिसाइल का ही टेस्ट था। लेकिन यहाँ एक पेंच है। यह टेस्ट एक टेस्ट रेंज, जमीन या फिक्स्ड प्लेटफॉर्म से किया गया था। आमतौर पर जब मिसाइल सेना में शामिल हो जाती है, जैसे कि 4 हो चुकी है, तो उसके टेस्ट ऑपरेशनल ड्रिल के तहत पनडुब्बी से किए जाते हैं। तो फिर टेस्ट रेंज से क्यों? इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, हो सकता है कि यह K4 मिसाइल का कोई इम्प्रूव्ड वेरिएंट हो जिसकी सटीकता या रेंज बढ़ाई गई हो। या दूसरा, और यह ज्यादा चौंकाने वाला है, हो सकता है कि भारत ने अपनी अगली पीढ़ी की मिसाइल K5 का पहला प्रायोगिक परीक्षण किया हो। K5 की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा मानी जाती है, जो पूरे चीन को कवर कर सकती है। DRDO की खामोशी इस शक को और गहरा करती है। आपको बता दूं कि चीन ने अपना जासूसी जहाज इसीलिए भेजा था कि वो इस टेस्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को पकड़ सके, मिसाइल की स्पीड, उसकी ट्रेजेक्ट्री और उसके वॉरहेड की जानकारी चुरा सके। लेकिन भारत ने बहुत ही स्मार्ट गेम खेला। बार बार तारीखें बदलकर और अचानक रात के अंधेरे में टेस्ट करके भारत ने चीन के जहाज को डेटा कलेक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। जब तक उनके रडार और सेंसर पूरी तरह एक्टिव होते, भारत की मिसाइल अपना काम करके समंदर में समा चुकी थी। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जीत। भारत ने साबित कर दिया कि हम न केवल मिसाइल बनाना जानते हैं, बल्कि उसे दुश्मन की नजरों से बचाकर टेस्ट करना भी जानते हैं। तो दोस्तों, यह टेस्ट सिर्फ एक मिसाइल का धमाका नहीं था, बल्कि समंदर के बीचों बीच भारत की रणनीतिक जीत का ऐलान था। चाहे वो K4 हो या आने वाली K5, संदेश शीशे की तरह साफ है। भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और पाताल से भी दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है। चीन का जासूसी जहाज सिर्फ लहरें गिनता रह गया और हमारे वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या भारत को यहीं रुकना चाहिए या फिर तुरंत 5000 किलोमीटर वाली K5 मिसाइल तैनात करके चीन की गर्दन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा। और दोस्तों, अगर आज इस वीडियो को देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हुआ है, अगर आपको अपने वैज्ञानिकों की इस होशियारी पर नाज है, तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। इसे अपने हर उस दोस्त और ग्रुप में शेयर करें जो देश से प्यार करता है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही धांसू और एक्सक्लूसिव खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ताकि भारत की जीत की कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।